नगर निगम उदयपुर का अग्निशमन विभाग 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड के अंदर जो फायर इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट की याद में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में एक फायर सेफ्टी वीक के रूप में ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। उसी कड़ी में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमने आज नगर निगम प्रांगण के अंदर 14 अप्रैल को जो हमारे वीर बहादुर फायरमैन, जो फायर फाइटर्स थे, जो फायर के अधिकारी थे, जो उस इंसिडेंट के अंदर शहादत प्राप्त कर ली थी, उनकी याद में हम एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं शुरुआत के दिन के अंदर। उसी के साथ साथ में हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फायर फाइटिंग के कुछ जो प्रैक्टिस होती है, कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को यूज करते हुए आम जन को इसकी जागरूकता के लिए हम लोग एक अभियान चलाते हैं। उसी की कड़ी में हमने एक फॉरेस्ट फायर, रूरल और कच्ची झोपड़ी में आग लगती है तो फायर टीम कैसे रेस्क्यू करती है, उसको कैसे बुझाया जाता है। उसके बाद में हमने एक इंसिडेंट दिया, पेट्रोल पंप पे यदि कोई फायर होती है तो लोग उसमें ज्यादा घबराते हैं, तो उसके लेकर के हमने एक वहां पे फोम टेंडर के माध्यम से हमने हाइड्रोकार्बन पेट्रोल पंप की आग को कैसे काबू किया जाता है, उसको लेकर के हमने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसी के साथ में हमने एक आधुनिक फायर इक्विपमेंटों की एक प्रदर्शनी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिससे कि फायर के जो इक्विपमेंट्स हैं, किस प्रकार से इन इक्विपमेंटों को यूज किया जाता है और उसका लोगों को क्या बचाव होता है उन इक्विपमेंट से। कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं जो फायरमैन इमरजेंसी के अंदर उसको पहनता प्रोटेक्शन के लिए। एक हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर कोई आदमी ट्रैप हो जाता है तो हमारे पास में 18 करोड़ की एरियल ब्रंटो स्काई लेडर है, उसके माध्यम से हम लोग 60 मीटर तक, 200 फीट तक, यानी कि उदयपुर की सबसे बड़ी हाई राइज बिल्डिंग स्काई मरीना के ऊपर यदि कोई फायर ट्रैप हो जाता है या फायर फाइटिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस ब्रंटो स्काई के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो एक इस प्रकार का नगर निगम के टॉप फ्लोर पे जाकर के एक सिनेरियो क्रिएट किया। वहां कोई आदमी ट्रैप हो गया, उन्होंने हमें मैसेज दिया कि मैं ट्रैप हो गया हूं और मेरे पे वहां पे एक फायर इंसिडेंट है। तो ब्रंटो स्काई के माध्यम से श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय और जो हमारे मेहमान पधारे, उन मेहमानों ने भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा, उन्होंने भी उस वाहनों के साथ में यूज करते हुए जो अग्निशमन विभाग जो तकनीकी और जो विधियां यूज करते हैं उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा और किस प्रकार से फायर फाइटिंग करते हैं उसकी भी पूरा हमने एक कार्यक्रम रखा। इसी के साथ में हम लोगों ने पूरे शहर के अंदर जागरूकता अभियान के लिए एक स्टिकर विमोचन किया था। ये स्टिकर हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर मोस्टली सिटी के अंदर जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं घरों के अंदर होते हैं और दिवाली के टाइम में विशेष करके जो फायर क्रैकर्स के जो खतरे होते हैं उन खतरों को किस प्रकार से निपटा जाए और उनको निपटने से पूर्व यदि हमें किस प्रकार की सावधानियां रखें ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स की रिपीटेशन नहीं हो, इस प्रकार के इंसिडेंट्स घटे नहीं। इसको लेकर के हमने एक पैम्पलेट का विमोचन किया। हमने 10-15 हजार पैम्पलेट बनाए। कोशिश करेंगे कि हॉकर्स के माध्यम से हम हर घर तक पहुंचाए। इसी के साथ में हमने एक वाहन रैली का आयोजन किया। श्रीमान अतिथियों ने वाहन रैली को एक हरी झंडी दिखा करके पूरे शहर के अंदर जो मुख्य मुख्य स्थानों से होते हुए भ्रमण किया। हमारा एक ही मिशन है, उदयपुर के शहर को और उदयपुर के अंदर जिस प्रकार के फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट फायर हो रहे हो, चाहे कार के अंदर हो रहे हो, ट्रांसफार्मर में हो रहे हो, ट्रक में हो रहे हो, ये गर्मी के मौसम और हीट वेव को देखते हुए इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी रोकथाम किस प्रकार से किया जाए। हमेशा नगर निगम के जो 6 फायर स्टेशन है, वो 6 फायर स्टेशन 24 आवर्स वायलेंस से अपडेट है और कहीं पे भी हमें फायर इंसिडेंट मिलता है विथ इन सेकंडों में हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है, पहुंचने में टाइम तो जरूर लगता है, ट्रैफिक व्यवस्था और ये सब चीजें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो हम लोग फायर डिपार्टमेंट, मेरी ये जो टीम खड़ी है, जो मेरे फायर अफसर शिवराम जी मीणा साहब है, साथ में मेरे नवदीप सिंह जी बग्गा सहायक अग्निशमन अधिकारी है, सभी इंचार्ज लोग हैं और पूरी फायर की टीम है। आप लोगों ने कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखे होंगे और पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने फायर को लेकर के काफी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और सुधार किया जाए और आने वाले टाइम में हम लोग इसको बहुत बड़े स्तर पर सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ आधुनिक इक्विपमेंट हम परचेज करने जा रहे हैं जिससे शहर की जनता को समय रहते इस प्रकार की दुर्घटनाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है।